जय गुरु ऑनलाइन सत्संग में आप समस्त लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व वीडियो में आप लोगों ने यजन और याजन के बारे में सुना। इस वीडियो में आप इष्टवृत्ति के संबंध में विस्तार पूर्वक सुनेंगे। इष्टवृत्ति के संबंध में याजन करने आ रहे हैं श्रद्धेय श्री धृति सुंदरदा, जो सहप्रतित्विक भवनाथपुर के हैं। आइए उनके द्वारा हम लोग इष्टवृत्ति के बारे में विस्तार से सुने। तदुपरांत डॉक्टर कृति सुंदरदा से हम लोग भजन का भी लाभ लेंगे। जय गुरु। इस ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हुए सभी ऋत्विक देवतागण, अध्वर्युगण, याजक महोदयगण, गुरु भाई, माताएं, बच्चों, सबको मेरा रानंदित जय गुरु व यथायोग्य प्रणाम। आज मुझे इष्टवृत्ति पर चर्चा करने का निर्देश मिला है। इष्टवृत्ति है क्या, क्यों करना होता है, नई चीज़ है या पहले भी होता था? सिर्फ हिंदुओं को ये करना होता है या सभी मतावलंबी इसे करते हैं या करते आ रहे हैं? तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो इष्टवृत्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं। मैं प्रयास करूंगा इन सब कुछ पहलुओं पर चर्चा करने का। हमारे हिंदू धर्म में एक ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था। इसमें बच्चे गुरुकुल में जाते थे और गुरु के सानिध्य में रहते थे। ब्रह्मचर्य का 3 मुख्य अंग होता था: तपस्या, सेवा और भिक्षा। तपस्या से विद्या अर्जन होती थी, सेवा से जनवर्धन तथा भिक्षा के माध्यम से आत्म संरक्षण किया जाता था। आत्म संरक्षण में 2 बातें होती थी, एक तो अपना पोषण, दूसरा गुरु का पोषण। तो गुरु ग्रहण करने के बाद गुरु के पोषण का दायित्व पूर्णतः शिष्य का ही होता है। इष्टवृत्ति का शाब्दिक अर्थ इस बात की पुष्टि करता है। इष्ट माने मंगल, मंगल के मूर्त रूप होते हैं गुरु। भृति माने भरण पोषण। तो जब हम गुरु ग्रहण किए हैं तो गुरु को देना मेरा दायित्व होता है और इष्टवृत्ति के माध्यम से हम ऐसा करते हैं। मनु संहिता में भी स्पष्ट रूप से वर्णन है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने परिवार के सदस्यों के भोजन की व्यवस्था करे, उसके बाद अपने आस पड़ोस के लोगों के भोजन की व्यवस्था करे, फिर पशु पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करे और पेड़ पौधे उन सब को पोषित करे, इतना जब वो कर लेता है तब वो भोजन का अधिकारी होता है। तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इष्टवृत्ति के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। इष्टवृत्ति पंचमहायज्ञ होता है। इष्टवृत्ति के माध्यम से हम देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मातृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ ये सब कर पाते हैं। इष्टवृत्ति सभी को करना होता है। ठाकुर जी ने भी कहा है, हो न योगी हो न ध्यानी, गोसाई गोविंद जो कुछ हो, यजन याजन इष्टवृत्ति किया नहीं तो कुछ न हो। तो कहने का मतलब है, स्वयं गोसाई गोविंद भगवान भी जब इस धराधाम पे आते हैं तो उन्हें इष्टवृत्ति करना पड़ता है। हम उदाहरण में देख सकते हैं कि रामायण में भगवान श्री राम इष्टवृत्ति करने के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि वे प्रतिदिन दान करके ही भोजन करते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मुझे बिना दिए खाता है वो विष्ठा ही खाता है, पाप ही खाता है।
वो महाचोर है। अब हम समझ सकते हैं कि इष्टवृत्ति हमेशा से रहा है किसी न किसी रूप में। वर्तमान में परमपिता श्री ठाकुर जी ने दया करके हमें इष्टवृत्ति करने का मौका दिया है। 1938 में ऋत्विक संघ की स्थापना की गई थी। उसी समय से इष्टवृत्ति को इंट्रोड्यूस किया गया है और आज हम जो इष्टवृत्ति मंत्र पढ़ते हैं वो 1964 में श्री बड़ौदा उसका एक रूप दिए थे इस मंत्र का और उसको पद्य के रूप में वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद श्री दादा ने बनाया था मूल बांग्ला, फिर उसे विभिन्न भाषा में अनुवाद किया गया था। तो इष्टवृत्ति हमें कब करना चाहिए? अति प्रत्युष में। कितना करना चाहिए? दैनंदिन आहार जैसा इष्टवृत्ति रखना वैसा। इष्टवृत्ति कैसे करें? जीवन यापन हित आय से कर इष्टवृत्ति का आहरण, जल ग्रहण के पूर्व ही वह करना इष्ट को निवेदन। फिर क्या करना है? मास शेष होने पर तू इष्ट स्थान में उसे भेजना। मतलब 30वें दिन हमें फिर उसे इष्ट स्थान पर भेजना है। तो इष्ट स्थान कहाँ है? सत्संग फिलैंथ्रोपी। भेजने का माध्यम आज तो बहुत ही सुविधाजनक हो गया है कि नज़दीकी जो भी सत्संग उपयोजना केंद्र हो, उपासना केंद्र हो, सत्संग विहार हो, वहाँ पे हम अपना इष्टवृत्ति जमा कर सकते हैं। एक चीज़ और क्या है कि जिस दिन हमारा इष्टवृत्ति पूरा होता है 30वें दिन, हमारा दायित्व है कि हम बिना अन्न जल ग्रहण किए उसे सबसे पहले जाके केंद्र में जमा कर दें, तभी हम खाएं। तो इष्टवृत्ति जिस दिन हम भेजते हैं उस दिन हमें और क्या क्या करना चाहिए? तो इष्टवृत्ति पूर्ण हो इसके लिए इष्टवृत्ति के साथ साथ हमें मातृवृत्ति पितृवृत्ति भी करना चाहिए। आप अगर प्रतिदिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जिस दिन इष्टवृत्ति हम भेजते हैं उस दिन जरूर मातृवृत्ति और पितृवृत्ति करें। दूसरी चीज़ है भ्रातृभोज्य। इष्ट स्थान में भेजकर और 2 भोज्य रखना, गुरु भाई व गुरुजन को 2 जन को वही देना, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। फिर क्या है? तीसरी चीज़ है पारिपार्श्विक अर्घ। पड़ोसी गण की सेवा के काम से किंतु कुछ और भी रखना, उपयुक्त आपदग्रस्त में जितना सको होगा ही देना। हम लोग को पारिपार्श्विक अर्घ भी निकालना चाहिए। इष्टवृत्ति कितना करना है? इसके लिए ठाकुर जी कहते हैं दैनंदिन आहार जैसा इष्टवृत्ति रखना वैसा। मेरा दैनंदिन आहार जितना है हमें उतना इष्टवृत्ति करना है। परंतु ठाकुर जी हमें बहुत ही छूट दे रखे हैं। उन्होंने कहा कि जितना संभव हो, जो संभव हो इष्टवृत्ति करना है। इष्टवृत्ति अर्घ रजत मुद्रा है तो रजत मुद्रा से करना है, नहीं है तो फूल से करना है, फूल भी नहीं है तो बालू से करना है, बालू भी नहीं है तो मन से करना है। लेकिन ठाकुर जी को हम अगर बालू और फूल निवेदन करें और खुद पेट भर के भोजन करते हैं तो हम कपट व्रती होते हैं। इसलिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इष्टवृत्ति अपनी क्षमता को पूरी तरह बढ़ाते हुए हमें इष्टवृत्ति शुद्ध भाव पवित्र भाव से करना चाहिए। अब है कि इष्टवृत्ति जो हम करते हैं, एक बार एक गुरु भाई ने कहा कि हाँ इष्टवृत्ति तो हम करते हैं लेकिन हम दे देते हैं गरीब लोगों को क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है।
ठाकुर जी सावधान करते हैं कि इष्ट भृति इष्ट को ही देना, करो न उनको वंचना, अन्य को देते ही जानो आवे विपाक गंजना। इसलिए आप सहायता करें, लेकिन इष्ट भृति ठाकुर जी को ही दें, उसे सत्संग फिलैंथ्रोपी में ही जमा करें। दूसरा कि लोग अन्य दान से इष्ट भृति की तुलना करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, इष्ट भृति का धंधा ही यदि मानो माथे में दृढ़ हुआ नहीं, लाख टका दान करने पर भी धर्म तुझे ढोया नहीं। इसीलिए दान अपनी जगह है और इष्ट भृति से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इष्ट भृति जो है वो आत्मरक्षी उपकरण है। जितना भी आवे आपद विपद, जैसा भी होए प्राण, इष्ट भृति लाती ही लाती सबका ही परित्राण। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं इष्ट भृति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन यदि जाए भी तेरा, इष्ट भृति छोड़ो नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष का यह निशाना भूलो नहीं। एक घटना छोटी सी जो मेरे जीवन से रिलेटेड है, इष्ट भृति करने का फल जो मुझे मिला और हमेशा मिलता है, ये मैं आपको सुना रहा हूँ। ये घटना है 1 जनवरी 2013 की। मैं अपने पूरे परिवार के साथ देवघर सत्संग आश्रम में कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। 1 जनवरी को वहाँ से हम लौटने वाले थे। दोपहर में मैं सोचा कि आचार्य देव दादा से निवेदन कर लूँ। जाकर देखता हूँ दादा अपने स्थान पर नहीं थे, वो अपने कमरे में जा चुके थे। फिर मौका मिला पूज्यपाद मेजदा के पास निवेदन करने का। पूज्यपाद मेजदा को मैंने निवेदन किया जाने के लिए। उन्होंने कहा, दिन रहते चले जाओगे, अंधेरा नहीं होने देना। और प्रायः हम देखते हैं कि मेजदा का चेहरा काफ़ी मुस्कुराता हुआ रहता है, लेकिन जब मैंने उनसे निवेदन किया उस समय उनका एक चिंतित सा चेहरा मुझे दिखा। और एक बात और थी कि उस दिन हमारा इष्ट भृति का 30वां दिन पूरा हुआ था, तो हमें बिना कुछ सोचे यही चाहिए था कि इष्ट भृति वहाँ फिलैंथ्रोपी में जमा कर लें। लेकिन एक मन ये भी आ रहा था कि हमारे क्षेत्र से तो सामूहिक रूप से आता है, तो क्यों ना घर जाकर ही भेजें। लेकिन फिर भी हमने अपने मन को मजबूत बनाकर अपने पूरे परिवार का इष्ट भृति उस दिन वहाँ निवेदित कर दिया। फिर जब वहाँ देवघर से चलने में हमने थोड़ी देरी कर दी, शाम 6 बज गया। जैसे ही हम देवघर से आगे बढ़ते हैं 16-17 किलोमीटर, मैं ही अपनी गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ मेरे पिताजी, माताजी, मेरे बड़े भैया, मेरे चाचा, इतने लोग थे। अचानक कार से मेरा नियंत्रण ख़त्म हो जाता है और मेरी कार जाके खड्डे में गिर जाती है। गिरने के साथ साथ 2 से 3 बार गाड़ी पलटते हुए खड्डे में गिर जाती है। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। इतना खराब एक्सीडेंट होने के बावजूद भी परम पिता की दया से हम सभी सुरक्षित बच गए और हमें कुछ भी नहीं हुआ। हम वापस देवघर आ गए। दूसरे दिन जब हम आचार्य देव के पास गए और बताए, पूजनीय बवाईदा, पूजनीय सिपाहीदा, विंकीदा सभी वहाँ बैठे थे। जब हमने बताया कि हमारी एक्सीडेंट हो गई थी कल, तो उन्होंने पूछा कौन सी गाड़ी थी। हमने बताया टाटा इंडिगो। आचार्य देव बड़ा बड़ा आँख करके कहते हैं, मिरेकल, मिरेकल। तो ये मिरेकल होता है जब हम ठाकुर जी के अनुसार चल पाते हैं, तब हमें इष्ट भृति करने का फल मिला। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि सब कोई निस्वार्थ भाव से, बिना प्रत्याशा के, प्रतिदिन शुद्ध मन से जरूर इष्ट भृति करें। जय गुरु। गुरु, आइए अब डॉक्टर कृति सुंदर लालदा से एक भजन का हम लोग आनंद लें। डॉक्टर कृति सुंदर लालदा।
उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात। मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात। मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। परम दयाल का चरण पकड़ ले, परम दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात। मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। रंगीन साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई। रंगीन साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई। देखो अब भी शरण में आओ, 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 देखो अब भी शरण में आओ। शरण झुकाओ मात, मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। धन संपद सब काम न आवे, माया बंधन छिण मेरी छावे। धन संपद सब काम न आवे, माया बंधन छिण मेरी छावे। दो पल का ये मिट जाएगा, दो पल का ये, दो पल का ये मिट जाएगा, दो पल का ये मिट जाएगा, दो पल का ये मिट जाएगा।